सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसएसपी एंड चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट का आपका एग्जाम हो चुका है। एंड कैसा हुआ आपको? मुझे लगता है कि पेपर थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस था, बट इतना भी नहीं था कि आप लोग को करने में कोई भी दिक्कत हो। अबाउट लगभग 60 से 70 क्वेश्चन सभी के हो गए होंगे। और अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं PD 102 यानी कि जो आपका नेक्स्ट एग्जाम है 22 को, तो उसके बारे में। एंड इसके हम लोग ने 200 क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं। एंड अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाके देख लो एक बारी। एंड आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं जिसमें हम लोग 200 से आगे के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स गो। ओके, जिससे पहले हम लोग क्लास को स्टार्ट करें, बट मुझे जानना है कि आप लोग मेरी क्लास को कितनी सीरियसली पढ़ते हैं। तो मेरा आपसे एक क्वेश्चन है जिसमें आपको बताना है कि स्नातकों के लिए 1 वर्ष के प्रशिक्षण का सुझाव किस रिपोर्ट में दिया गया। ठीक है, ये आपके ऑप्शंस हैं और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, सो आज का अपना पहला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम बार बीएड यानी जो आप कर रहे हो डिग्री अध्ययन किस विश्वविद्यालय ने आरंभ की थी। तो आपको बताना है, आपके पास ऑप्शंस हैं आंध्र प्रदेश, दिल्ली, आगरा, उत्तर प्रदेश। तो राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट है, एक किस पात्र में कहा गया है भारत के प्रत्येक प्रांत में अतिशीघ्र प्रशिक्षण विद्यालय स्थापित किए जाने चाहिए। तो वो बताया गया था बुड घोषणा पत्र ने। बुड ने काफ़ी कुछ किया है अपनी शिक्षा पद्धति को सुधारने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है, स्वामित्व पोषण बीएड कॉलेज के शिक्षा को। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामित्व पोषण बीएड एवं कॉलेजों के शिक्षा को सुधार दिया, जनप्रिय कर दिया। तो जो स्वामित्व पोषण था उसने जनप्रिय कर दिया था बीएड को, जिसकी वजह से ज़्यादा बीएड करने वाले लोग हुए या बीएड को पसंद करने वाले लोगों की संख्या बढ़ गई। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, दूरस्थ शिक्षा प्रदान करने के माध्यम हैं दूरदर्शन यानी टीवी, रेडियो यानी कि आप सुन के कर सकते हैं, मुक्त विश्वविद्यालय मतलब ये भी दूरस्थ तो नहीं कह सकते हैं बट हाँ है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और यहाँ पे इंटरनेट वगैरह दे देते तो और भी अच्छा हो जाता। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम खुला विश्वविद्यालय खोला गया मुंबई, कानपुर, चेन्नई, अन्नामलाई में। तो अन्नामलाई हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी खुला विश्वविद्यालय यानी ओपन यूनिवर्सिटी जो कि बनी थी दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट है, नवोदय विद्यालय खोले जाते हैं। तो आपको पता होगा नवोदय विद्यालय जो होते हैं वो ग्रामीण इलाके में खोले जाते हैं। हालांकि वहाँ पे आपको आवासीय योजना दी जाती है, मतलब वहाँ पे आप जाओ हॉस्टल वगैरह सब मिलता है। तो ये हो जाएगा आपका नवोदय विद्यालय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीटीई किस प्रकार की शिक्षा का सुधार से संबंधित है। यानी जो एनसीटीई है वो किस प्रकार की शिक्षा पे ध्यान देती है। तो शिक्षक शिक्षा का, जैसा कि अभी आपको पता होगा बीएड का जो डिसीजन आया है वो एनसीटीई की वजह से इतना सारा बसेड़ खड़ा हुआ है, क्योंकि पहले एनसीटीई ने बताया था कि जो बीएड वाले छात्र हैं वो भी पीआरटी दे सकते हैं, एंड उसके बाद डिसकंटिन्यू कर दिया है, मना कर दिया, मतलब कोर्ट के डिसीजन ने। ठीक है, जिसकी वजह से अभी भी एनसीटीई को काफ़ी ज़्यादा कोसा जा रहा है। आप भी कोस ही रहोगे, मैं भी कोस ही रहा हूँ। ठीक है, तो उम्मीद है कि सही हो जाएगा टाइम के साथ चीज़ें, बट ऑप्शन नंबर इसका आपका हो जाएगा शिक्षक शिक्षा का। ठीक है, प्रयोजनवाद के अनुसार अंतिम सत्य है। तो अंतिम सत्य है प्रत्यक्ष यानी कि आपको दिखना चाहिए। नेक्स्ट है, योजना विधि का निर्माण किया था। तो कैलपैट्रिक ने। ठीक है, कैलपैट्रिक ने योजना विधि का निर्माण किया था। और ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कैलपैट्रिक जो अगर कहीं पे योजना की बात आए ना शिक्षा को लेके तो कैलपैट्रिक याद रख लेना। ठीक है, नेक्स्ट है, करके सीखने का सिद्धांत किस दर्शन का सिद्धांत है। तो करके सीखना आपको जैसे कि पता ही चल रहा होगा कि प्रयोजनवाद, ऐसा नहीं है, ये होगा इसका राइट आंसर प्रकृतिवाद। ठीक है, नेक्स्ट है, हार्वर्ड के अनुसार शिक्षा का क्या उद्देश्य है। तो शिक्षा का उद्देश्य है नैतिक विकास। यानी शिक्षा में देखो, धार्मिक शिक्षा एक चीज़ है, बट ऐसा नहीं है कि शिक्षा को सिर्फ धार्मिक के लिए दिया जाता है। शारीरिक विकास के लिए बहुत ज़्यादा शिक्षा नहीं चाहिए, वो तो अपने आप होता ही है। और भावनात्मक विकास जो होता है उसका कोई बाहरी वातावरण से बहुत ज़्यादा आप किसी को मैनिपुलेट कर सकते हैं, बट एक लेवल तक। ठीक है, लेकिन इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नैतिक विकास। ठीक है, नेक्स्ट है, विचार से कार्य महत्वपूर्ण है, संबंधित है। यानी विचार करने से ज़्यादा आपका कार्य करना है, तो यानी प्रकृतिवादी। ठीक है, अगर आप सिर्फ और सिर्फ किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हो तो वो काम नहीं हो पाएगा। उसके लिए आपको एक कदम रखना होगा, कार्य करना होगा, तभी वो कार्य सफल हो पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, कैलपैट्रिक ने किस शिक्षण विधि का विकास दिया। अभी अभी हम लोगों ने किलपैट्रिक का क्वेश्चन डिस्कस किया था, किससे रिलेटेड था, योजना विधि से। तो इसका भी आंसर हो जाएगा योजना विधि। नेक्स्ट है, अध्यापक को बहुत ऊंचा स्थान प्रदान किया गया। तो प्रयोजनवाद जो था ना उसमें अध्यापक को बहुत ज़्यादा ऊंचा दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट है, जगत को समझने के लिए मन सबसे ऊपर है। एक अध्यापक को बहुत ऊंचा स्थान प्रदान किया गया तो प्रयोजनवाद में। नेक्स्ट है, जगत को समझने के लिए मन सबसे ऊपर है, एक किसकी मान्यता है।
तो ये प्रयोजनवादी की मान्यता है, ठीक है। तो ये आदर्शवाद की मान्यता है, ठीक है। नेक्स्ट है आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का लक्ष्य है। तो आदर्शवाद के अनुसार जो शिक्षा का लक्ष्य है वो आध्यात्मिक शिक्षा का है, ठीक है। कक्षा में खेल प्रणाली किसका आविष्कार है? तो प्रकृतिवाद का है। नेक्स्ट है जाकिर हुसैन का नाम समृद्ध नहीं है, संपूर्णानंद संस्कृति महाविद्यालय में नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है पेस्टोलॉजी ने किस शिक्षण विधि का विकास किया था? तार्किक विधि का, अभ्यास विधि का, अभ्यास एवं आवृत्ति विधि का, खेल विधि का। तो खेल विधि का, अभ्यास एवं आवृत्ति विधि का। 3H हृदय, मस्तिष्क और हाथ पर किसने बल दिया? गांधी जी ने। नेक्स्ट शिक्षा का हमें समझदार, आयांत्रिक और बुद्धिमान होने के समय होना चाहिए, ये कथन है। तो यह है जे कृष्णमूर्ति का। नेक्स्ट है विचार केंद्रित शिक्षा है, विचार केंद्रित है आदर्शवाद, ठीक है। नेक्स्ट है सत्यम शिवम सुंदरम में विश्वास रखने वाला दार्शनिक संप्रदाय है प्रयोजनवादी, प्रकृतिवादी, तो आदर्शवादी। नेक्स्ट है शिक्षा आदर्शों एवं मूल्यों की प्राप्ति से संबंधित है, तो आदर्शवाद से। आज के लिए क्या मतलब इस वीडियो के लिए इतने रखते हैं, फिर आपसे इसी वीडियो में हम लोग मिलेंगे। एंड आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं, इनको आप लोग लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपके काम आए, और अपने दोस्तों में ये शेयर कर दो वीडियो, ठीक है। और ये स्क्रीनशॉट ले लो, एक ये ले लो, हियर वी गो, एंड उसके बाद ये वाला ले लो, एंड ये ले लो। ओके, सो सारे के सारे स्क्रीनशॉट आपने ले लिए होंगे। एंड अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कर दो, कहना नहीं पड़ेगा, आई मीन कहना नहीं चाहिए मुझे, बट फिर भी आप कर दो, ठीक है। बाय बाय।